एक पुरानी सूफी कथा है। एक सम्राट गुजर रहा है, वो जंगल में रास्ता भटक गया है। प्रसन्न हुआ देखकर कि एक वृक्ष के नीचे एक आदमी सोया है, शायद इससे रास्ता मिल जाएगा। वो उसके जब पास पहुंचता था तब उसने देखा उस आदमी का मुंह खुला है। कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, और एक सांप उसके मुंह में चला जा रहा है। आखिरी पूंछ ही सांप की सम्राट को दिखाई पड़ी। उसने उठाया अपना कोड़ा और उस आदमी को पीटना शुरू किया। वो आदमी तो नींद से चौंका और उसी को समझ में ना आए। वो हाथ पैर जोड़े चिल्लाए कि क्या कर रहे हैं आप, किस लिए मार रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, हे भगवान ये कहाँ के दुष्ट से मिलना हो गया। और आदमी बलशाली है, बड़े घोड़े पे बैठा है, शक्तिशाली है, इससे लड़ा भी नहीं जा सकता। और उस सम्राट ने उसको मजबूर किया कि आसपास जो भी गंदे फल पड़े थे, सड़े फल पड़े थे, खाओ। वो मानते ही नहीं है, वो कोड़े लगाया जाता। उस आदमी को जबरदस्ती वो रो रहा है और खा रहा है, और वो सड़े गले हैं, दुर्गंध आ रही है। और उसने उसको इतना पीटा और इतने उसको खिला दिए सड़े फल कि उसे वमन हो गया। वो गिर पड़ा। जब उसे वमन हुआ तो उसका सांप उस वमन के साथ बाहर आ गया। जब उसने सांप देखा तब उसकी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तब उसने सम्राट के पैर पकड़ लिए कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने मुझे मारा और ये गंदे फल खिलाए, लहू लुहान कर दिया मेरे शरीर को। धन्य भाग मेरे, परमात्मा ने तुम्हें ठीक समय पे भेजा, अन्यथा मैं मर जाता। लेकिन एक बात मुझे पूछनी, अगर तुम कह देते कि मैंने सांप खा लिया है या सांप को निगल गया हूं, सांप मेरे भीतर चला गया है, तो मैंने तुम्हें गालियां न दी होती, अभिशाप न दिए होते। सम्राट ने कहा अगर मैं कह देता तो सांप का निकालना असंभव हो जाता, तू घबराहट में ही मर जाता। मेरे मारने से तू मर नहीं गया है। अगर मैं कह देता कि तू सांप निकल गया है तो फिर मैं तुझे फल खिलाने में समर्थ ना हो पाता, तू बेहोश ही हो जाता, ये बात ही मुश्किल हो जाती। इसलिए मुझे अपने को संयम रखना पड़ा कि तुझसे कहूं ना, तुझे मारूं। वमन पहली चीज है, तेरी फिक्र छोड़ दूं, किसी तरह उल्टी हो जाए तो सांप बाहर फेंक जाए। इस कहानी के आधार पर सूफियों में कहावत है, वो कहावत तुमने सुनी होगी, कहानी तुमने शायद ये न सुनी हो। कहावत है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। ना समझ दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर। यह आदमी समझदार था, दुश्मन की तरह मालूम पड़ा, क्योंकि दुश्मनी की मारा, लहू लुहान कर दिया, लेकिन समझदार था। इसकी दुश्मनी के भी फल आए। ना समझ दोस्त होता जान जाती। असली सवाल दोस्ती दुश्मनी का नहीं है, असली सवाल समझदारी का है। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि समझदारी के बड़े वर्तुल में दुश्मनी भी महत्वपूर्ण और कीमती बहुमूल्य हो जाती।